बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, उस्ताद ग्रामी जनाब जावेद अहमद साहब गामिदी ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि इंसान का असल मसला दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। दुनिया इसलिए अहम है कि हम इसकी आजमाइश से गुज़र कर आखिरत की कामयाबी को हासिल करते हैं। इसलिए ज़ाहिर है कि दुनिया के मामलात से बेपरवाह नहीं हुआ जा सकता, मगर असल नज़र आखिरत पर होनी चाहिए। असल हदफ आखिरत को बनना चाहिए। दीन की दावत अपनी हकीकत के एतबार से दुनियावी मसाइल के हल की दावत नहीं होती, बल्कि ये तो मसला ज़िंदगी ही को तब्दील कर देने की दावत होती है। दुनिया के मसाइल हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इंसान इन मसाइल को हल करने की तदबीरें भी सोचता है और नए नए तरीके भी इख्तियार करता है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर जब मबऊस होते हैं तो वो असल में मसले ही को तब्दील कर देते हैं। वो इंसानों के लिए दुनिया को ज़िमनी तवज्जो का मसला और आखिरत को असल तवज्जो का मसला बना देते हैं। देखिए, हमें अपने मालिक के हुजूर में पेश होना है। ये मंजिल मौत के रास्ते से गुजर कर आएगी। इस मंजिल को लोगों का असल मसला बना दिया जाए, यानी ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी का अहाता कर ले कि मुझे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद एक नई दुनिया में कदम रखना है। वहाँ मैं अपने नामाए आमाल के साथ अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश होऊंगा। वहाँ जब मैं हाज़िर होऊंगा तो अपनी किसी कोताही को, किसी खामी को, किसी लग़ज़िश को हरगिज़ न छुपा सकूँगा। जो कुछ मैंने इस दुनिया में किया है वो सब कुछ तरतीब पाकर नामाए आमाल की सूरत में मेरे सामने आ जाएगा। मुझे इस नामाए आमाल का सामना करना होगा। जब मैं अपने मालिक के हुजूर इसका सामना करने के लिए उठूँगा तो हकीकी बात यह है कि कोई बात नहीं बना सकूँगा, कोई चीज़ फ़िदिया में पेश न कर सकूँगा, कोई बहाना न तराश कर सकूँगा, कोई सिफारिश नहीं पेश कर सकूँगा। मैं हूँगा और मेरा परवरदिगार होगा। मैं उस एहतिसाब के अमल से गुज़रने पर मजबूर हूँगा जो उस मौका के लिए बर्पा कर दिया गया है और जिसका वादा आलम के परवरदिगार ने किया है। वहाँ जिस मरहले से मुझे गुज़रना है उसका नतीजा अबदी मुसीबत की सूरत में भी निकल सकता है और अबदी रहमत की सूरत में भी निकल सकता है। मुझे बहरहाल अबदी रहमत को पाने के लिए जद्दोजहद करनी है। मुझे ये जद्दोजहद इस दुनिया में रहकर करनी है, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है। मैं ये जद्दोजहद यहाँ कर सका तो वहाँ इसके नताइज देखूँगा और मेरी मौत के बाद इस जद्दोजहद का रास्ता बंद हो जाएगा। गामिदी साहब के नज़दीक ये दीन की दावत का बुनियादी नुक्ता है और यही दीन की दावत का असल मौजू है। अंबिया कराम की दावत में इस चीज़ को हमेशा गैर मामूली हैसियत हासिल रही है। वो इसको गायत, मकसद और नस्बुल ऐन बनाकर जद्दोजहद करते हैं और लोगों में इसका इतना ज़ौक़ पैदा कर देते हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि ऐ पैगंबर, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमें बताइए कि हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं। आप फरमाइए कि हम जन्नत को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बात कि मैं जहन्नम से कैसे बच सकता और जन्नत को कैसे हासिल कर सकता हूँ, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन जाए। इतना बड़ा मसला बन जाए कि उसका उठना, बैठना, सोना, जागना इसी के ज़ेरे असर आ जाए। वो दुनिया में अपनी माशरती ज़रूरियात पूरी करे, अपने माशी और सियासी मसाइल हल करे, लेकिन उसका असल मसला आखिरत को बनना चाहिए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत में मरकज़ी नुक्ता यही है, यानी मसले को तब्दील कर दिया जाए। दुनियावी मसाइल कमतर दर्जे पर आ जाएं, इन मसलों की हैसियत ज़िमनी हो जाए। असल मसला ये बन जाए कि उसे एक दिन अपने मालिक के आगे, अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े होना है। ये एहसास जवाबदेही पैदा कर देना, इसके लिए इंसानी जहन को बेदार कर देना, इसको रूह के और दिल के आमाक में उतार देना, यही चीज़ असल में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जद्दोजहद का असल मकसद रहा है। इस बुनियादी मसले की तज़कीर, इसकी नसीहत, इसके लिए जहनों को हमवार करना, इसकी तरफ बनी आदम को मुतवज्जे करना और बार बार मुतवज्जे करना, यही दर हकीकत वो चीज़ है जिसको दीन की दावत से ताबीर किया जाता है।